हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है सुधांशु और आप देखने आ चुके हैं आपका अपना चैनल फिजिक्स नगरी। तो बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर हमने जिसकी बात की थी वो हमने देखा था ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या होता है, कि ओरिस्टेड साहब ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने कैसे बताया कि एक जो करंट कैरिंग जो वायर होती है उसके चारों तरफ जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, उसके बाद आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमने इस कंप्लीट चैप्टर को हमने दो हिस्सों के अंदर बांटा था। एक को हमने बोला था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और दूसरा हमने बताया था ईएमआई, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखिए गाइस, यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं कि देखिए हमने बोला था कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो एग्जांपल है, इसका जो एप्लीकेशन है वो है हमारी मोटर। इसके अंदर एसी और डीसी दोनों टाइप के मोटर्स की हम बात करेंगे। ठीक है, और हमने ईएमआई के अंदर जो हमने बात की थी उसके अंदर हमने बात की थी जनरेटर की, कि जनरेटर के बारे में हमने और जिसको जनरेटर को हम डायनामो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम डायनामो भी बोलते हैं। इसके अंदर भी हम एसी और डीसी दोनों जनरेटर की बात करेंगे। एसी एंड डीसी बोथ टाइप ऑफ जनरेटर्स की यहाँ पे जो है हम बात करेंगे। अब यहाँ पे जो मेन फोकस है हमारा वो ये है कि भाई मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और ईएमआई यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये दोनों कैसे काम करते हैं, किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं। ठीक है गाइस, तो देखिए इन प्रिंसिपलों को समझने के लिए हम क्या देखते हैं कि हमारा जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो बेसिकली हमारा काम करता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर। ये हमारा काम करता है फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर। और जो ईएमआई है ये हमारी काम करती है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के ऊपर। किसके ऊपर काम करती है ये? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के ऊपर। अच्छा, अब हम देखते हैं कि भाई फ्लेमिंग्स का, देखिए इसको मैंने समझने के लिए आपको आसानी होगी कि जो हमारा राइट हैंड रूल है उसको मैंने राइट हैंड पे लिख दिया है, और जो लेफ्ट हैंड रूल है उसको मैंने लेफ्ट हैंड पे रूल लिख दिया है। इन दोनों को हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों को हम एक साथ पढ़े। एक साथ पढ़ने से क्या होगा कि आपको एक कंपैरिजन मिलेगा अच्छा, और आपको समझने में चीजें जो है वो आसानी होगी। तो देखिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई इसके अंदर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की जरूरत है वो क्यों पड़ी है। इसको समझने के लिए हम देखिए क्या करते हैं कि मान लीजिए यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है कुछ इस तरीके से, दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, और ये इस एंड से जो है ये निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है किसकी वजह से? मैग्नेट की वजह से। और जिस एंड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है वो कौन सा पोल होता है मैग्नेट का? वो नॉर्थ पोल होता है। और जिस एंड के अंदर वो एंटर करती है वो कौन सा पोल होता है? वो साउथ पोल होता है। ठीक है गाइस? अच्छा, अब देखिए बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए कि आप इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं एक कंडक्टर रखता हूं। क्या रखता हूं? एक कंडक्टर रख दिया मैंने। ठीक है, अब कंडक्टर से पहले आप क्या करें, आप यहाँ पे ना कोई प्लास्टिक रख के देखिए। अगर आप यहाँ पे अगर आप प्लास्टिक का मटेरियल यहाँ पे अगर आप रखते हैं तो क्या उसके ऊपर मैग्नेटिक इफेक्ट लगेगा? आंसर इज नो, मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं लगेगा। क्योंकि क्या है, वो जो प्लास्टिक है वो क्या है? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। क्या है वो? एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। तो मैग्नेटिक फील्ड की को एक्सपीरियंस करने के लिए जो मटेरियल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? वो एक मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे हमने जो वायर रखी है ये हमने किसकी वायर रखी है? हमने कॉपर की वायर रख दी है। किसकी वायर रख दी है? यहाँ पे मैंने कॉपर की वायर रख दी है। अगर आप यहाँ पे कॉपर की वायर रखेंगे तो क्या होगा? तो ये क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर कुछ होगा? आंसर इज नहीं। क्यों? क्योंकि कॉपर भी जो होता है वो एक बहुत अच्छा जो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, तो इसके ऊपर भी जो इंपैक्ट होगा वो नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, इस मेटल के अंदर, इस वायर के अंदर हम अब करंट छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? करंट डाल देते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने इसके ऊपर जो करंट है वो ऐसा करंट डाला, अप डायरेक्शन में करंट डाला। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या चीजें पता चली। एक तो आपको करंट की डायरेक्शन पता चली, वो कैसी है? अप साइड है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ टू साउथ है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स लगाता है कंडक्टर्स के ऊपर। क्या लगाता है? एक फोर्स लगाता है। तो ये फोर्स कैसे पता पड़ेगा?
ये फोर्स कैसा लगेगा, ये क्या ये फोर्स आउट ऑफ द प्लेन आएगा, ये फोर्स जो है वो इनसाइड लगेगा, आउटवर्ड लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, ये देखना है। मान लीजिए कि यहाँ पे आपने एक दूसरा कंडक्टर रखा है सेम कॉपर का, इसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो ऐसे है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट है, ठीक है, करंट डाउनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, तो इसके ऊपर कैसा फोर्स लगेगा? क्या हम जब हम करंट की डायरेक्शन को जब हम बदल देंगे तो क्या जो फोर्स की डायरेक्शन है वो भी बदलेगी? तो इस चीज को चेक करने के लिए कि इसकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, उसको चेक करने के लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब यहां आ जाइए कि ईएमआई के अंदर फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल पढ़ने की क्या जरूरत पड़ गई हमें, ठीक है। देखो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे ये मेरा ये मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, ठीक है, और सेम आप मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ हैंड साइड से निकलती है और ये साउथ हैंड साइड को जो है वो जाती है, ठीक है। अच्छा, इसको समझने से पहले मैं एक और चीज बता देता हूं। देखिए, जब मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की जब मैंने बात की थी तो हमने क्या बोला था, क्या होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि जब भी आप किसी वायर के अंदर जब आप करंट को प्लेस करते हैं, मान लीजिए आप आपने करंट आई दिया, जब आप इस करंट को इसके अंदर से डालते हैं तो क्या होता है, इसके चारों तरफ जो है एक फील्ड जनरेट हो जाती है। क्या हो जाती है? फील्ड जनरेट हो जाती है। वो कैसी फील्ड होती है? दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड। क्या हो जाती है? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। अगर मैं ईएमआई की बात करूं तो ईएमआई के अंदर क्या होता है कि ईएमआई के अंदर आप एक वायर लेते हैं, है ना, इस वायर को आप किसी गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दीजिए। गैल्वेनोमीटर बेसिकली क्या होता है, एक करंट सेंसिटिव डिवाइस होती है जो आपको बताती है कि करंट है या नहीं है। और इसके नजदीक हमने क्या कर दिया था, एक बार मैग्नेट रख दिया था। मान लीजिए ये नॉर्थ पोल हो गया बार मैग्नेट का और ये साउथ पोल हो गया बार मैग्नेट का। अगर मैं इस बार मैग्नेट को अगर मैं यहां से हिलाता था, अप डाउन करता था, या फिर मैं इस कॉइल को हटाता था, इस कॉइल को हिलाता था आगे पीछे, तो क्या होता था, ये गैल्वेनोमीटर जो है ये क्या ये डिफ्लेक्शन शो करता था। क्या कर देता था? ये डिफ्लेक्शन शो कर देता था। तो इन दोनों के अंदर क्या बेसिकली डिफरेंस था, एक के अंदर हम करंट डालते थे और हमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मिल जाती थी, वो था मेरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके अंदर हम क्या करते थे, इसके अंदर हम मैग्नेट का मोशन कराते थे या फिर अपने वायर का मोशन कराते थे या कॉइल का मोशन कराते थे, तो हमें क्या मिलता था, तो हमें करंट मिलती थी। क्या मिलता था? तो हमें करंट मिलती थी। अगर आपने इसकी वीडियोस नहीं देखी है तो आप एक बार जाके इसको देख ले, तो मैं आपको लिंक जो है वो आई बटन में डाल दूंगा, तो आपको वहां से इजीली जो है ये समझ में यहां से आ जाएगा। ओके गाइस, चलिए अब हम देखते हैं आगे कैसे क्या होता है। ओके, तो देखिए इसको पढ़ने की क्या जरूरत है, यहां पे हमने क्या किया, वही मैग्नेटिक फील्ड ले लिया और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम अगेन यहां पे क्या करते हैं, एक कंडक्टर डाल देते हैं, ठीक है। यहां पे हमने एक कंडक्टर डाल दिया, ठीक है। अब देखिए कंडक्टर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन के अंदर लगा हुआ है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब आपको पता है कि यहाँ पे अभी हमने देखा था कि कंडक्टर का मोशन होता है। कंडक्टर का क्या होता है? मोशन होता है। अगर मैं इस कंडक्टर की मोशन की बात करूं तो इसको मोशन कैसे कर सकता हूं, या तो मैं इसको अपवर्ड खींच लूं, आउटसाइड ऑफ द प्लेन खींच लूं, या मैं आपको इनसाइड ऑफ द प्लेन इसको डाल दूं, है ना। तो फर्स्ट केस में मैं इसका जो मोशन है वो मैं रखता हूं कैसा, आउटवर्ड। इसका जो मोशन कर दिया वो मैंने कैसा कर दिया, आउटवर्ड मोशन कर दिया, ठीक है। सेकेंड केस में मैं एक दूसरा कंडक्टर यहां पे लेता हूं और इस कंडक्टर के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो मैंने कैसा दिया है, दैट पर्टिकुलर फोर्स इज इनवर्ड। वो फोर्स मैंने कैसा दे दिया, इनवर्ड फोर्स दे दिया। तो देखिए यहां पे मैंने कंडक्टर का जो है वो मोशन भी कर दिया इनवर्ड और आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी है। लेकिन इन दोनों वायर्स के ऊपर जो करंट लगेगी, जो करंट की डायरेक्शन होगी, वो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, यहां से हमें क्या पता करना है, डायरेक्शन ऑफ करंट पता करना है, और यहां से हमें क्या पता करना है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता करना है, या डायरेक्शन ऑफ मोशन पता करना है, फोर्स पता करना है, ठीक है। तो इन इसके अंदर फोर्स के लिए हमें जरूरत पड़ी फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल की, डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता करने के लिए, और यहां पे डायरेक्शन ऑफ करंट को पता करने के लिए हमें जरूरत पड़ी फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल की। क्लियर बात समझ में आ गई अब आपको? तो इसको इसलिए इसकी जरूरत है पढ़ने की, ठीक है। अब मैं वन बाय वन जो है मैं बात कर लेता हूं फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल की या फिर फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल की, कि ये क्या होते हैं। पे फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल को पता करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल, जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है, आपको अपना लेफ्ट हैंड रूल लेना है, लेफ्ट हैंड लेना है। देखिए ये लेफ्ट हैंड हमने लिया है, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है, लेफ्ट हैंड के अंदर सिर्फ इन तीन उंगलियों का काम है, थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, ठीक है। आपको क्या करना है, अपनी दोनों उंगलियों को ऐसे बंद कर दीजिए और आपको आपकी उंगलियों को ऐसे अरेंज करना है कि ये तीनों जो है वो एक दूसरे पे 90 डिग्री हो। देखिए इस तरीके से ये तीनों जो होने चाहिए एक दूसरे से क्या होने चाहिए, ये 90 डिग्री होने चाहिए, ठीक है। 90 डिग्री करने के बाद
आप फ्लेमिंग साहब ने क्या किया कि इन तीनों उंगलियों को एक अलग अलग जो है वो डायरेक्शंस प्रोवाइड की हुई है। कैसे प्रोवाइड की हुई है देखिए, इसके अंदर जो ये जो इंडेक्स फिंगर है, ये जो इंडेक्स फिंगर है, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये जो इंडेक्स फिंगर है, ठीक है, ये इंडेक्स फिंगर का क्या काम है? इंडेक्स फिंगर आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को आप बी वेक्टर भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को आप बी वेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक। तो इंडेक्स फिंगर क्या करता है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको बताता है, ठीक है, आपको ऐसे स्ट्रेच करना है। दूसरे के केस में क्या है कि मेरा जो मिडिल फिंगर है, जो मेरा मिडिल फिंगर है, ये मिडिल फिंगर क्या बताता है? मिडिल फिंगर मुझे डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है। क्या बताता है मुझे? ये डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। अगर आपने इन दोनों फिंगर्स को अगर आपने रख दिया, एक फिंगर को आपने रख दिया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, दूसरे को आपने रख दिया डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ, देन ये जो थंब है, देन ये जो थंब है, उसको हम ऐसे लिखेंगे, देन ये जो आपका थंब है, वो थंब क्या करता है? थंब आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताता है। थंब क्या बताता है आपको? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके बच्चों, तो देखिए यहां पे ये दो चीजें हैं कि आपको इंडेक्स फिंगर और आपको मिडिल फिंगर को अरेंज करना है जैसा कि इन्होंने बताया है, और ऑटोमेटिकली आपका जो थंब है वो आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स बता देगा। कैसे बता देगा देखिए, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए आप अपने लेफ्ट फिंगर को लीजिए, लेफ्ट हैंड को लीजिए, और देखिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे है। अगर आप देखिए ये फिंगर जो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता, देखिए अगर मैं इसको ऐसे प्लेस करूं तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। दूसरा जो फिंगर है वो क्या करता है? डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है। देखिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चला गया, डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा है? इस वाले केस में, फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं, यहां पे मैं अपवर्ड है, तो आप क्या करें? इसको आप ऐसे कर लेंगे, तो देखिए ये उंगली जो है वो करंट को बता रही है, और ये जो डायरेक्शन है, ये जो फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को बता रही है। तो देखिए आपका अंगूठा कहां चला गया? यहाँ का आपका अंगूठा कहां चला गया? यहाँ आपका अंगूठा चला गया बोर्ड के अंदर चला गया। बोर्ड के अंदर चला गया या नहीं चला गया? जब ये बोर्ड के अंदर चला गया तो इस एंड के ऊपर लगने वाला फोर्स भी कैसा आएगा? इनवर्ड है। कैसा है? इनवर्ड। तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है? इनवर्ड फोर्स लग रहा है, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूं तो देखिए दोबारा से लगाइए, देखिए इस फिंगर को आप डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड के अलावा रखिए, ठीक है, और ये जो फिंगर है वो करंट बता देगी। करंट कैसा? डाउनवर्ड है, तो आप इसको ऐसे फ्लिप कर दीजिए। देखिए करंट डाउनवर्ड जा रहा है, तो अंगूठा कहां आ गया? अंगूठा आउट ऑफ द प्लेन आ गया। तो इस वाले एंड के ऊपर, दूसरे वाले के ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो कैसा लगेगा? इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो है आउटवर्ड फोर्स। कैसा है? इसके ऊपर लगने वाला फोर्स जो है वो आउटवर्ड फोर्स है। देखिए बड़ी आसानी से समझ में आ गया आपको, लेफ्ट हैंड रूल लगाते ही कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है आपको पता पड़ जाएगा। इसके अंदर ये जो देन वाली कंडीशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को निकालने के लिए हमने जो है ये रूल यहाँ पे लगाया। चलिए यहां आ जाता है ईएमआई के अंदर। देखिए ये डायग्राम्स को देख के ना यहाँ पे आप हंसीएगा मत ना, क्योंकि डायग्राम्स बहुत अच्छे बनाने नहीं आते मेरे को, ठीक है। तो ये बेसिकली लेफ्ट हैंड का डायग्राम था, ये बेसिकली यहाँ पे राइट हैंड का डायग्राम, ठीक है। अब देखिए राइट हैंड बेसिकली क्या करता है, राइट हैंड को देखने के लिए क्या करते हैं कि राइट हैंड के लिए आप क्या करेंगे? राइट हैंड को लेंगे ऐसे, है ना, ये राइट हैंड मैंने ले लिया है, ठीक है। अब देखिए राइट हैंड का जो थंब है, राइट हैंड का जो थंब है, ये थंब क्या बताता है? थंब बताता है आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि आपने कंडक्टर का जो मोशन है वो कैसे किया हुआ है, ठीक है। आपका जो इंडेक्स फिंगर है, आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, वो इंडेक्स फिंगर क्या बताती है? इंडेक्स फिंगर बताती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिख देते हैं। अगर आप अपने थंब और इंडेक्स फिंगर को अगर आपने स्ट्रेच कर लिया राइट हैंड को, तो आपका जो थंब है, सॉरी, तो आपका जो मिडल फिंगर है, तो आपका जो ये मिडल फिंगर है वो क्या बताएगा? वो आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पे जो करंट है वो जनरेट नहीं होता, वो क्या होता है? वो इंड्यूस्ड होता है, ठीक है। अब इसको करने के लिए देखिए आप अपना राइट हैंड लीजिए, ठीक है। राइट हैंड में क्या करना है आपको? सबसे पहले कौन दिखाता है? इंडेक्स फिंगर दिखाता है, दिस इज द इंडेक्स फिंगर। आप राइट हैंड को खोलिए, इंडेक्स फिंगर को रखिए आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, रख दिया आपने। उसके बाद थंब क्या बताता है आपको? थंब बताता है डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इस वाले फर्स्ट केस में जो डायरेक्शन है वो कैसा था? आउटवर्ड था। तो देखिए इंडेक्स फिंगर रख दिया, आउटवर्ड करने के लिए क्या करूंगा? देखिए इस थंब को ऐसे कर दूं, ये आउट ऑफ द प्लेन आ गया। देखिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गई, जो डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर है, जो मोशन ऑफ कंडक्टर है, वो आउटसाइड ऑफ द प्लेन हो गया। अगर अब आपने अगर अपने मिडिल फिंगर को खोला तो देखिए करंट की डायरेक्शन कैसे जा रही है? ऊपर की तरफ जा रही है ना। तो इस वाले एंड के अंदर जो करंट होगा वो अपवर्ड होगा। कैसा होगा? वो अपवर्ड होगा, ठीक है। इस वाले केस में लगाइए, सेकंड केस में, सेकंड केस में जब आप इसको लगाएंगे तो देखिए कैसे होगा। अगेन आप अपने स्ट्रेच करिए अपने फिंगर्स को,
आप इसको रखिए, आप इंडेक्स फिंगर को डायरेक्शन ऑफ मोशन में देखिए रख दिया, ठीक है। और थंब क्या बताता है, मोशन बताता है। देखिए इसका मोशन कैसा, इनवर्ड है ना, तो आप इसको इनवर्ड कर दीजिए। इनवर्ड कर दिया आपने, देखिए हो गया इनवर्ड। और अब आप अगर आप अपने मिडिल फिंगर को खोलेंगे, देखिए मिडिल फिंगर कहां जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है ना। तो इस वाले एंड के अंदर जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो कैसी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ करंट है। समझ में आ गई बात आपको। तो ऐसे अगर आप फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाएंगे तो आपको कंडक्टर्स का, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड और मोशन पता हो तो आप डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो पता कर सकते हैं। इसके अंदर फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के अंदर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता है, ठीक है, अगर आपको करंट की डायरेक्शन पता है तो आप क्या पता कर सकते हैं, आप फोर्स पता कर सकते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर फोर्स पता करने के लिए हम लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। राइट हैंड के अंदर मैं इंड्यूस्ड करंट को पता करने के लिए मैं राइट हैंड रूल लगाता हूं, ठीक है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट दो टॉपिक हैं जो आज हमने क्लियर किए हैं, ठीक है। इनके बेसिस पे ये जो आप टॉपिक देख रहे हैं ना मोटर, और ये जो आप टॉपिक देख रहे हैं जनरेटर, ये मोटर और जनरेटर का जो सारा प्रिंसिपल है बच्चों, ये इसी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बेसिस पे जो है वो एक्सप्लेन होगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। और अभी नया नया हमने जो है ये बोर्ड पे पढ़ाने का जो सिस्टम है वो स्टार्ट किया है, तो इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई कमी लगे आप लोगों को तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसको बिल्कुल ठीक करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास से हम बात करेंगे अपने एप्लीकेशंस के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अपनी मोटर के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान रखें। बाय बाय।